वो अपनी दरिया दिली भी क्या खूब दिखाता है। वो अपनी दरिया दिली भी क्या खूब दिखाता है। रोटियां एक देता है, फोटो 10 खिंचाता है। और कुछ ऐसा ही माहौल बख्तियारपुर का है, जहां पे बाढ़ से आम जनता परेशान तो है, लेकिन उनकी मदद को लेके अचानक से कहीं पे मोदी का किचन चलना शुरू हो जाता है, तो कहीं पे लालू यादव की रसोई जो है वहां पे उनके लिए खाना बनना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ हो रहा है और इस बीच वहां के जनता का कहना है कि भाई साहब ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है, क्योंकि खाना खिला के ये लोग चाहते हैं कि चुनाव भी जीत जाया जाए और इसी को लेके ये तमाम हथकंडे अपनाए भी जा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में माहौल कैसे बनता है, आप किसी भी नेता को उठा लीजिए, उनके पार्टी के कार्यकाल को उठा लीजिए और अभी देख लीजिए कि भाई साहब 4 साल में इन्होंने क्या किया और अचानक से इनका जो काम करने का एनर्जी है वो 10 गुना बढ़ जाता है। अचानक से जो नेताजी एसी में सोए रहते हैं वो एकदम से 4 साल की निंद्रा से जागते हैं और समाज के बीच में पहुंच जाते हैं। अभी देख लीजिए बख्तियारपुर में जो है वो बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ से आम जनता परेशान है। अब इसको लेके वहां पे जो है वो किचन खोला गया है, वहां पे रसोई चल रही है। मतलब एक तरफ जो है वो मोदी का किचन चल रहा है, तो दूसरी तरफ जस्ट उसके सामने जो है वो लालू यादव का वहां पे जो है देख सकते हैं कि लालू यादव का रसोई चल रहा है। हर जगह खाना बन रहा है। लालू यादव के रसोई में दाल भात और बढ़िया सब्जी मिल रहा है। तो अगर मोदी जी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास का पूरी हलवा और खीर बांटा जा रहा है। हर तरफ चहल पहल है और आपको लगता होगा कि ये मदद है, बिल्कुल नहीं, ये त्योहार है उन नेताओं के लिए जो नेता इस ताक में बैठे हुए थे कि भाई साहब चलिए अब मौका मिलेगा, अब जो है पूरा माहौल बनाया जाएगा, अब दिखाया जाएगा कि हम कितना काम करते हैं, अब बता देंगे हम जनता को कि देख लीजिए आपके लिए हम क्या कुछ करते हैं। देखिए खाना किसी का मिस हो जाए चलेगा, लेकिन इसका फोटो मिस नहीं होगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव में ये दिखाना काफी जरूरी है कि भाई साहब देखिए हम किस तरीके से काम करते हैं और जनता इसके लिए तो हम एकदम अपना सर्वोच्च निछावर कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। और अभी जो ये आपको पंगत दिख रहा है, ये जो लोग खाते हुए दिख रहे हैं, ये सब लोग बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। बख्तियारपुर में बाढ़ की स्थिति है और वहां पे पूरा माहौल जो है एकदम अलग हो गया है। कहीं कहीं गांवों का जो है वो मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है और ऐसे में आम जनता काफी दुखी है। लेकिन आम जनता को यह भी पता है कि ये जो रसोई और किचन लगा हुआ है इसका मकसद ये है कि भाई चुनाव आ रहा है और हम आपको याद कर रहे हैं, तो वोट देते वक्त आप बस इस खाने को याद कर लीजिएगा और वोट दे दीजिएगा। अब ये माहौल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई अच्छा तो हो रहा है, किचन लगाया जा रहा है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। देखिए खाना खिलाना अच्छी बात है और अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो मतलब ये माना जा सकता है कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका असर सीधे चुनाव पे डालने का प्रयास हो तो फिर सवाल उठता है कि इसका मकसद क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है। लालू रसोई क्या मतलब है इसका। इसके बाद अगर बात किया जाए तो मोदी का किचन, इसका क्या मतलब है। और सबसे मजे की बात है कि वहां पे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं पार्टी के। लालू के रसोई में तेजस्वी यादव के जो उनका एजेंडा है उसको जो है वो पोस्टर के जरिए टांग के बताया जा रहा है कि लालू यादव आएंगे तो एकदम से 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। लालू यादव की सरकार आएगी फिर से, मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो तेजस्वी यादव जो है पूरा माहौल ही बदल देंगे। महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे। अगर तेजस्वी यादव जीत गए और आप लोगों ने वोट कर दिया तो भाई साहब वृद्धा पेंशन एकदम से 1500 रुपए हो जाएगा। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं इन रसोई के, जहां पे लोग खाने आ रहे हैं, जहां पे ये रसोई चल रही है वहां पे ये भी टांगा गया है कि भाई साहब ये चेंजेस जो वो है वो करेंगे। मतलब एडवर्टीजमेंट का एक बड़ा बढ़िया जरिया भी ढूंढ लिया गया है कि भाई साहब देख लीजिए तेजस्वी यादव ये सब करेंगे, पहले खाना खाइए, मन करे तो पोस्टर भी पढ़ लीजिएगा। तो ये तमाम चीजें बताती है कि अचानक से अगर आपको या फिर किसी नेता को जनता की चिंता सताने लगे, अचानक से कई सारे परमार्थ के काम जाग उठे, अचानक से वो नेता जो एसी में सोया था वो एसी से बाहर निकल जाए, तो समझ जाइए इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि चुनाव काफी करीब आ गया है और चुनाव में अब उनको जीतना एकमात्र विकल्प है। जनता से कहीं वो गौन ना हो जाए और इस बार विधानसभा में उनका प्रभाव कम ना पड़ जाए। तो इस वजह से लालू यादव का अपना रसोई चल रहा है और मोदी जी का अपना किचन चल रहा है। हालांकि जनता दोनों के रसोई में बराबर जाके खाना खा रही है,
ये अच्छी बात भी है, खाना अगर उन्हीं के नाम के लिए लाया जा रहा है तो खाए भी और मज़े से खाए। लेकिन ये ज़रूर विचार करें कि भाई साहब ये खाना सिर्फ़ खाना है या फिर इसके ज़रिए कुछ और बहाना है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और ये जो रसोई चल रही है इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।